मौत 100 साल पहले हुई थी। अंग्रेजों ने इसे 1924 में ही बनवा दिया था। इससे थोड़ी ही दूरी पर चौरी चौरा के शहीदों का स्मारक बना है। पुलिस वालों के समाधि स्थल और शहीद स्मारक को रेल की पटरियां बांटती हैं। ये वही पटरियां हैं जहां पुलिस ने क्रांतिकारियों पर फायरिंग की थी और हिंसा भड़क गई। तो रेलवे इन पटरियों का आज भी इस्तेमाल कर रहा है। दरअसल चौरी चौरा 2 अलग अलग गांव थे। रेलवे के एक ट्रैफिक मैनेजर ने इन गांवों का नाम एक साथ कर जनवरी 1885 में एक रेलवे स्टेशन शुरू किया। शुरुआत में सिर्फ रेलवे प्लेटफॉर्म और मालगोदाम का नाम ही चौरी चौरा था। पटरियों के पार शहीद स्मारक की मीनार को घटना के करीब 51 साल बाद 1973 में गोरखपुर जिले के लोगों ने चंदा इकट्ठा करके बनाया था। 13,500 रुपए की लागत से 12.2 मीटर ऊंची मीनार बनाई गई थी। इसके दोनों तरफ एक शहीद को फांसी से लटकते हुए दिखाया गया था, जिसे बाद में बदल दिया गया। चौरी चौरा शहीद स्मारक समिति इसकी देखभाल करती है। 60 साल बाद इंदिरा सरकार को आई याद। चौरी चौरा कांड के 60 साल बाद यानी 1982 में इंदिरा गांधी ने शहीदों का नया स्मारक बनवाया। स्मारक के बगल में चौरी चौरा की घटना और स्वतंत्रता आंदोलन की जानकारी के लिए एक लाइब्रेरी और म्यूजियम भी बनाया गया। रेलवे ने 1990 में शहीदों के सम्मान में एक ट्रेन की शुरुआत की और नाम रखा चौरी चौरा एक्सप्रेस, जो गोरखपुर से कानपुर तक चलती है। 1993 में पीएम नरसिम्हा राव ने यहां म्यूजियम का उद्घाटन किया था। चौरी चौरा में भीड़ के भड़क जाने के पीछे 3 अहम वजह मिलती हैं। एक, मुंडेरा बाजार का मालिक संत बख्श। चौरी चौरा की घटना से करीब 10-12 दिन पहले डुमरी के करीब 30 से 35 कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मुंडेरा बाजार में धरना दिया। जिला कांग्रेस कमेटी ने जज के इस फैसले के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में अपील दायर की और मदन मोहन मालवीय ने ये केस लड़ा। हाईकोर्ट के 2 जज सर ग्रिमवुड पीएस और जस्टिस पीगॉट ने इस फैसले में 19 आरोपियों को फांसी की सजा बरकरार रखी। 16 लोगों को काला पानी भेजा गया और 38 लोगों को बरी कर दिया। 2 से 11 जुलाई 1923 को सभी 19 लोगों को फांसी पर लटका दिया गया। कौन थे वो 19 शहीद? विक्रम दुडही, भगवान, अब्दुल्ला, काली चरण, लाल मोहम्मद, लौटी, मादेव, मेघू अली, नजर अली, रघुवीर, रामलगन, रामरूप, रूदाली, सहदेव, मोहन, संपत, श्याम सुंदर और सीताराम। कपड़ों का बड़ा बाजार था मुंडेरी चौरी चौरा पर किताब लिखने वाले इतिहासकार के पांडे बताते हैं कि जब ये घटना हुई उस दौरान ये इलाका कपड़ों का बड़ा मार्केट हुए करता था। कांग्रेस कार्यकर्ता स्वदेशी और खादी को बढ़ावा देने के लिए यहाँ हड़ताल करते थे, जिससे व्यापारियों का एक वर्ग भी नाराज था। जब मैं मुंडेरी बाजार पहुंचता हूं तो यहाँ अब चौरी चौरा हिंसा की कोई निशानी नजर नहीं आती। ये किसी छोटे कस्बे का एक सामान्य मार्केट है जहां उस खूनी दिन की कोई याद नहीं बची है। के कहते हैं कि चौरी चौरा के क्रांतिकारियों ने करो या मरो का नारा देकर थाने पर हमला किया था। गांधी ने इसे हिंसा बताकर असहयोग आंदोलन रद्द कर दिया। 1942 में खुद गांधी ने जब फिर असहयोग आंदोलन चलाया तो डू और डाई का नारा दिया था। जलियांवाला बाग की घटना को सब याद करते हैं, लेकिन चौरी चौरा को लेकर आज भी उपेक्षा का माहौल है। संग्रहालय में आज भी सुरक्षित रखा है। कोर्ट का फैसला। चौरी चौरा शहीद स्मारक स्थल परिसर में ही शहीद संग्रहालय भी बनवाया गया है, जहां इस कांड के शहीदों की प्रतिमाएं लगी हुई हैं। यहां इस केस की इसलिए हम आजाद हैं सीरीज की चौथी स्टोरी। 10 फरवरी 1922 को गुजरात के बारडोली तालुका में महात्मा गांधी सुबह की प्रार्थना के बाद से ही चुपचाप कोने में बैठे थे। नेहरू जेल में थे और पटेल समेत बाकी कार्यकर्ताओं के बीच चर्चा का एक ही मुद्दा था। 4 फरवरी 1922 को अप में हुआ चौरी चौरा कांड। ये वही कांड था जिसमें गुस्साई भीड़ ने 23 पुलिस वालों को जिंदा जला दिया था। तब असहयोग आंदोलन चरम पर था और देश भर से भरपूर समर्थन मिल रहा था। गांधी जी अचानक उठे और उन्होंने इस आंदोलन को खत्म करने का प्रस्ताव रख दिया। कुछ कार्यकर्ता खामोश रहे, लेकिन ज्यादातर ने इससे साफ इनकार कर दिया। तब गांधी जी चुप हो गए, लेकिन 2 दिन बाद यानी 12 फरवरी को असहयोग आंदोलन को वापस लेते हुए 5 दिन के उपवास पर चले गए। दरअसल चौरी चौरा शुरुआत से ही विवादों में रहा। जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया तब सुभाष चंद्र बोस, मोतीलाल नेहरू, सीआर दास और रविंद्रनाथ टैगोर जैसी हस्तियों ने उनके इस फैसले की तीखी आलोचना की थी। अब 100 साल बाद चौरी चौरा अपने शहीदों के स्मारक की वजह से विवादों में है। तब विवाद क्या था और अब विवाद की वजह क्या है, इसे हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको उस जगह ले चलता हूं जहां चौरी चौरा कांड हुआ था। शहीद स्मारक और समाधि स्थल को बांटती हैं रेल की पटरियां। जब मैं गोरखपुर शहर से करीब 26 किलोमीटर दूर चौरी चौरा पहुंचता हूं तो वो पुलिस स्टेशन नजर आता है, जिसमें छुपे 23 पुलिस वालों को भीड़ ने जिंदा जला दिया था।
1857 में शुरू हुआ ये पुलिस स्टेशन आज किसी सामान्य थाने की तरह है। आंगन में जबत गाड़ियां खड़ी हैं, फरियादियों का आना जाना लगा हुआ है। इसके पुराने हिस्से में आज भी उन पुलिस वालों का समाधि स्थल है जिनकी बाजार का मालिक था संत बख्श सिंह। संत बख्श के आदमियों ने वॉलंटियर्स को बाजार से खदेड़ दिया। चौरी चौरा की घटना से 5 दिन पहले यानी 31 जनवरी को कार्यकर्ता 4000 की भीड़ के साथ लौटे और इसी बाजार में बड़ी सभा हुई। 2 फरवरी को भगवान अहीर, नजर अली, लाल मोहम्मद साई के साथ करीब 50 कार्यकर्ता फिर धरना देने बाजार पहुंचे तो संत बख्श के आदमियों ने उनके साथ मारपीट की। बाद में पुलिस ने भी भगवान अहीर और 2 अन्य लोगों को थाने ले जाकर पीटा। 2 थानेदार गुप्तेश्वर सिंह। आरोप है कि गुप्तेश्वर सिंह ने संत बख्श सिंह के कहने पर ही भगवान अहीर के साथ मारपीट की थी। इसे लेकर लोगों में काफी गुस्सा था। 4 फरवरी 1922 को शनिवार का दिन था। मारपीट का विरोध करने के लिए मुंडेरी बाजार के पास करीब 800 लोग जमा हो गए। उधर गुप्तेश्वर सिंह ने गोरखपुर से और फोर्स बुला ली जिनके पास बंदूकें भी थीं। पुलिस की तरफ से भीड़ से बात करने के लिए संत बख्श सिंह के यहां काम करने वाला कर्मचारी अवधूत तिवारी पहुंचा। उसे देखकर लोगों का गुस्सा और भड़क गया। दूसरी तरफ भीड़ भी बढ़ती ही जा रही थी। इसके बाद लोग थाने के सामने प्रदर्शन करने लगे। इसी बीच गुप्तेश्वर ने इस प्रदर्शन को गैरकानूनी घोषित कर दिया और कार्रवाई करने की धमकी दे डाली। 3 गांधी टोपी। प्रदर्शन को गैरकानूनी घोषित करते ही पुलिस और भीड़ के बीच झड़प शुरू हो गई। इसी दौरान एक सिपाही ने बड़ी गलती कर दी। उसने एक आंदोलनकारी की गांधी टोपी उतार ली, उसे पैर से कुचलने लगा। यही वो पल था जब मामला हाथ से निकल गया और तोड़फोड़ शुरू हो गई। हिंसा देखकर गुप्तेश्वर के आदेश पर जुलूस में शामिल लोगों पर फायरिंग कर दी गई। इसमें 11 आंदोलनकारियों की मौत हो गई। करीब 50 घायल हो गए। अंग्रेज सिपाहियों की गोलियां खत्म हो गईं। भागकर थाने में छुप गए। फायरिंग के बाद भीड़ पीछे हटी और रेल की पटरियों पर पहुंच गई। इसके बाद पत्थरबाजी शुरू हो गई। उधर फायरिंग करते करते पुलिस वालों की गोलियां खत्म हो गईं। अब भीड़ ने पुलिस वालों पर धावा बोल दिया। भीड़ से बचने के लिए 23 पुलिस वालों ने खुद को थाने के लॉकअप में बंद कर लिया। इसी बीच कुछ आंदोलनकारियों ने किसी दुकान से केरोसिन तेल का टिन उठा लिया। थाने पहुंचकर मूंज और घास पतवार रखकर थाने में आग लगा दी। उधर दरोगा गुप्तेश्वर सिंह ने भागने की कोशिश की तो भीड़ ने उसे भी पकड़कर आग में फेंक दिया। पुलिस वाले जो हिंसा में जिंदा जल गए सब इंस्पेक्टर पृथ्वीपाल सिंह, बशीर खां, कपिल देव सिंह, लकी सिंह, रघुवीर सिंह, विशेषर यादव, मोहम्मद अली, हसन खां, गदाबख्श खां, जमा खां, मंगरू चौबे, रामबली पांडेय, इंद्रासन सिंह, रामलखन सिंह, मर्दाना खां, जगदेव सिंह और जगई सिंह। उस दिन अपना वेतन लेने के लिए थाने पर आए चौकीदार वजीर, घिनसई, जथई और कतवारू राम को भी आंदोलनकारियों ने जलती आग में फेंक दिया। कुल मिलाकर 23 पुलिस वाले जिंदा जलाकर मार दिए गए। हालांकि थाने के पास ही रह रहे गुप्तेश्वर सिंह की पत्नी और बच्चों को भीड़ ने हाथ भी नहीं लगाया। 225 लोगों पर मुकदमा, 19 को फांसी दी गई। इस घटना के बाद ब्रिटिश सरकार ने कड़ा रुख अपनाया और इलाके में मार्शल लॉ लागू कर दिया। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक इस भीड़ में 6000 लोग थे, जिनमें से करीब 1000 लोगों से पूछताछ की गई। 225 लोगों पर मुकदमा चलाया गया और गोरखपुर जिला कोर्ट में सुनवाई हुई। कांग्रेस कार्यकर्ता मीर शिकारी ही केस में सरकारी गवाह बने। सेशन जज एच.ई. होम्स ने 9 जनवरी 1923 को अपना फैसला सुनाया। 172 आरोपियों को फांसी की सजा सुनाई गई। गोरखपुर फ की कॉपी, पूरी चार्जशीट और कोर्ट का फैसला आज भी देखा जा सकता है। पास ही पर्यटन विभाग ने शहीदों के नाम ऑडिटोरियम भी बनवाया है। 4 फरवरी को हर साल यहां शहीदों की याद में कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। अब ये भी जान लीजिए कि तब गांधी के फैसले का विरोध क्यों हुआ था। हालांकि तब कई बड़ी हस्तियां गांधी के फैसले से असहमत थीं। नाराजगी जाहिर करते हुए सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, जब जनता का उत्साह अपने चरम पर हो तब पीछे हटने का आदेश देना किसी राष्ट्रीय आपदा से कम नहीं है। सीआर दास का कहना था कि असहयोग आंदोलन वापस लेना बड़ी गलती है। गांधी जी के इस फैसले से पॉलिटिकल वर्कर्स का मनोबल काफी हद तक गिरा है। मोतीलाल नेहरू भी गांधी के फैसले से खासा नाराज थे। यही वजह रही कि सीआर दास और मोतीलाल नेहरू ने जनवरी 2023 में स्वराज पार्टी की नींव रखी। चलते चलते आज के विवाद पर भी एक नजर डाल लीजिए। जनवरी 2021 में चौरी चौरा स्मारक का लोकार्पण हुआ। साथ साथ एक नया विवाद भी जुड़ गया। आरोप लगा कि स्मारक में पुरानी शिलापट की जगह नई शिलापट लगी तो दलित और पिछड़ी जातियों के शहीदों के सरनेम हटा दिए गए। मसलन श्री लौटू पुत्र शिवनंदन कहार में से कहार शब्द नई शिलापट से गायब हो गया। शहीद रामलगन लोहार की जगह शहीद रामलगन कर दिया गया।
इसी तरह शहीद लाल मोहम्मद के पिता हकीम फकीर के नाम से फकीर टाइटल हटा दिया गया है। तब सपा नेता काली शंकर ने इसका विरोध किया था। हालांकि अब वे भाजपा में शामिल हो गए हैं और खुद को इस विवाद से अलग कर चुके हैं। एडिटर्स बोर्ड, निशांत कुमार, अंकित फ्रांसिस और इंद्रभूषण मिश्र, इसलिए हम आजाद हैं सीरीज की ये 3 स्टोरीज भी पढ़िए। 1. नौसेना की बगावत से नेहरू गांधी ने किया था किनारा। अंग्रेजों ने 400 लोगों को गोलियों से भून डाला। बॉम्बे की सड़कों पर लाशें पड़ी थी। 2. किसान शक्कर खाने लगे तो अंग्रेजों ने बढ़ाया 30% लगान। पटेल ने सत्याग्रह कर 6 महीने में ही ब्रिटिश सरकार को घुटनों पर ला दिया। 3. खुदीराम ने ब्रिटिश हुकूमत की छाती पर बम मारा। सजा हुई तो जज से बोले वक्त मिला तो आपको भी बम बनाना सिखा दूंगा।